अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपनी इस चैनल पे बेसिक लाइफ स्किल्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है। ये वही लाइफ स्किल्स हैं कि जिनके जरिए कोई भी इंसान इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इस 21st सेंचुरी में, रैपिड ग्रोइंग वर्ल्ड में कामयाब हो सकता है। तो इस सिलसिले में मैंने जो 3 वीडियोज अपलोड की हैं अब तक, वो है कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड। और इस सिलसिले को ही लेके मैंने आगे चलना था, लेकिन हुआ ये कि मेरी जो रिसेंट वीडियो अपलोड की है पॉजिटिव एटीट्यूड पे, उस पर मुझे बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया। बहुत सारे लोगों ने, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि कैसे मेरी इस वीडियो ने उनको अच्छा फील करवाया है और कैसे वो बहुत अरसे से डिप्रेशन का और एंजाइटी का शिकार हैं। तो साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उनके डिप्रेशन और एंजाइटी की लिमिट इतनी बढ़ गई थी कि काफी लोगों के तो दिमाग में सुसाइडल थॉट्स थी। और 2 लोगों ने उनमें से ये मुझे बताया कि उन्होंने तो एक्चुअली सुसाइड अटेम्प्ट की है, मतलब खुदकुशी करने की कोशिश की है। ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी और इसी बात से मैंने सोचा कि क्यों ना वाकई इस बात को अभी फौरन एड्रेस किया जाए, जब वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इस बात के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारी सोसाइटी का मसला है बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। डिफरेंट रीजंस की वजह से लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं, स्पेशली इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में, जब हर बंदा लॉकडाउन में है और हर बंदा घर में बंद है, लोगों की जॉब्स खत्म हो रही हैं, डिफरेंट किस्म के मसले पैदा हो रहे हैं, तो हर बंदा ऑटोमेटिकली डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्रेशन। आज हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि डिप्रेशन क्या है, क्यों है, कैसे है और इसका सोल्यूशन क्या है, इंसान होने के नाते और मुसलमान होने के नाते हमारे लिए। तो उससे पहले मैं एक बात जरूर करती चलूं कि अब तक जो लोग फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं और अभी तक ये कहते हैं कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है और अगर कोई डिप्रेशन में है तो वो ड्रामे कर रहा है, उनको मैं ये बात जरूर बताऊं कि मैं भी एक डिप्रेशन से गुजर चुकी हूँ बहुत रिसेंटली। अभी मतलब कुछ अरसे पहले ही मैं एक बहुत बड़ी डिप्रेशन से गुजरी हूँ। उस डिप्रेशन को कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये डिप्रेशन आसान लफ्जों में मैं आपको बताऊं, वो डिप्रेशन है कि जो हर औरत माँ बनने के बाद महसूस करती है, उससे गुजरती है। राइट, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो बस ये बताने का मकसद ये है कि आपको ये पता चल जाए कि डिप्रेशन एक हकीकत है और इसे हमें जरूर एड्रेस करना चाहिए, हमें इसके सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले अब ये देखते हैं कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन को अगर हम उर्दू जबान में आसान लफ्जों में बताएं, इसका मतलब है जहनी दबाव। जहनी दबाव मतलब कि जहन पे किसी भी चीज, किसी भी किस्म के हम दबाव को डिप्रेशन कहते हैं। अब ये बात आती है कि जी जहनी दबाव तो कोई भी फील कर सकता है। यस, कोई भी फील कर सकते हैं और ये नेचुरल सी चीज है। काफी दफा हम लोग काम करते हुए थक जाते हैं, जहनी दबाव फील करते हैं, हम कोई फैसला करने लगते हैं, जहनी दबाव फील करते हैं। देखिए वो चीज बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए होती है। लेकिन यही जहनी दबाव जब कुछ दिनों से लेकर हफ्तों पे चला जाए, महीनों पे चला जाए और इसमें ये निशानियां हो कि आपको भूख प्रॉपर ना लगे, या जी आपकी खुराक कम हो जाए, आपको नींद प्रॉपर ना आए, आपकी सेहत खत्म होना शुरू हो जाए, इसे आप डिप्रेशन कहते हैं, इसे आप जहनी दबाव कहते हैं, इसे आप एंजाइटी कहते हैं। और ये वो चीज है जो अलार्मिंग है और इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। राइट, अगर अब आपको डेफिनेशन समझ आ गई है तो हम चलते हैं इसके कॉजेस की तरफ, मतलब इसकी वजूहात की तरफ। इसकी वजूहात में 2 तरह के फैक्टर्स शामिल हैं, मतलब 2 तरह की बातें शामिल हैं। नंबर 1 इंटरनल, नंबर 2 एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है जो हमारे अपने आप की रीजंस हैं, हमारे अंदर जो रीजंस हैं। राइट, तो उसके इंटरनल फैक्टर्स में उसमें 4 किस्म की बातें आ जाती हैं। नंबर 1 लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मीन्स जब आप अपने आप से राजी नहीं हैं, अपने आप पे आपको एतमाद नहीं है, आप में खुद एतमादी की कमी है कि आप लोग अल्लाह के बनाए हुए हैं, जैसे भी हैं अच्छे हैं। राइट, तो आप क्या करते हैं, यू रन आफ्टर परफेक्शन। मतलब परफेक्शन वही चीज जो हमारे बनाए हुए अपनी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं ब्यूटी के, परफेक्शन के। अच्छी शक्ल हो, अच्छी जी हाइट हो, अच्छे फिजिकल फीचर्स हो, जी वो अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, मतलब हर चीज अच्छी अच्छी हो। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ और दोबारा कहूंगी कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑलमाइटीज क्रिएशन। अल्लाह ताला की कुदरत की खूबसूरती है कि इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कोई बंदा भी परफेक्ट नहीं है, कोई बंदा भी मुकम्मल नहीं है। क्योंकि आपके पास 9 चीजें होंगी तो एक चीज नहीं होगी, एक चीज है तो 9 चीजें नहीं होंगी। राइट, इसमें आता है हमारा सेकंड पॉइंट, वो है लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ पैशन, लैक ऑफ एनी गोल इन योर लाइफ। जी, जब आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है तो मतलब कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई पैशन नहीं है। और जब ये सब चीजें नहीं है तो इसका मतलब है आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। जब मकसद नहीं है जिंदगी का तो हम जिंदगी ऐसे ही गुजार रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, हमारा मकसद क्या है।
तो जब ये सब बातें शामिल हो जाती हैं तो इन चीजों की वजह से हमारी जिंदगी में परेशानी आ जाती है, हम थक जाते हैं इस जिंदगी से जिसका कोई मकसद नहीं है, और यही चीज थोड़े ही अरसे में डिप्रेशन का शक्ल इख्तियार कर लेती है, राइट। तो अब इसमें आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, और वो है हमारे पास कंपटीशन, जिसमें हमने अपने आप को खुद डाला हुआ है। हर वक्त हम इसी कंपटीशन में हैं कि हम अगले बंदे से आगे निकल जाएं, कि मतलब फलाने बंदे ने ये चीज ले ली है, फलाने बंदे ने ये काम कर लिया, तो बस मैंने भी ये करना है, मैंने भी वो चीज लेनी है और उससे आगे निकलना है। जबकि ये दौड़ जिसमें हम लगे हुए हैं ये बेमायनी है। हम कभी भी किसी से ऐसे आगे नहीं निकल सकते जब हम लोग इस टेंशन में हो कि हमने हाँ जी फलाने बंदे को बीट करना है, राइट। तो जब क्योंकि ऐसी बात के अंदर हमारे पास ये भी शामिल हो जाती है, जब हम कंपटीशन में होते हैं तो फिर हम ये ख्याल नहीं करते कि हम किस तरीके से उस बंदे से आगे निकलेंगे या किस तरीके से हम उस चीज को अचीव करेंगे। मतलब कि बाय हुक और बाय क्रुक हमने वो सब कुछ करना है, मतलब हलाल और हराम तरीके से हम लोग उस चीज से में करना चाहते हैं। तो जब ये चीजें हमारी जिंदगी में शामिल हो जाती हैं तो क्या होता है इसका एंड, डिप्रेशन। अब हमारे पास आता है वो फोर्थ पॉइंट, वो चौथी बात कि जो इंटरनल फैक्टर है डिप्रेशन का, वो है अनग्रेटफुलनेस, अनथैंकफुलनेस जी। और उसकी वजह यही है जो मैंने आपको अभी 3 बातें बताई हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन है कि बस बेतरतीब जिंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कंपटीशन कि बस एक अंधाधुंध भाग रहे हैं एक दौड़ में एक सबसे आगे निकलने की, राइट। तो जब हम ये सब बातें कर रहे होते हैं, ये सब काम कर रहे होते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान हमें होता है वो होता है अनथैंकफुलनेस का, कि हम नाशुक्री करते हैं अल्लाह पाक की। हम लोग शुक्र अदा नहीं करते उन नेमतों का, उन चीजों का जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, राइट। क्योंकि ये अल्लाह ताला का कानून है कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है, ऐसी नेमतें, रहमतें, बरकतें हैं कि जिनका उसे शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन इसी दौड़ में इन चीजों की वजह से हम वो नहीं करते। तो जब हम ये नहीं करते तो उसका रिजल्ट एट द एंड क्या होता है, डिप्रेशन, राइट। अब जब आपको मेरी अब ये चारों बातें समझ आ गई हैं जो इंटरनल फैक्टर्स में शामिल हैं, अब हम चलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ। एक्सटर्नल का मतलब है बाहर की तरफ से, मतलब लोगों की तरफ से, दुनिया की तरफ से वो चीजें हमारी जिंदगी में होना कि जिनसे हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसमें मैं 2 बातों को मेजरली हाईलाइट करना चाहूंगी, वो है बुलिंग और बॉडी शेमिंग। बुलिंग और बॉडी शेमिंग को अगर मैं आसान लफ्जों में उर्दू में आपको बताऊं तो इसका मतलब है गुंडागर्दी करना, लोगों को लोगों की जिस्म के बारे में, लोगों की चीजों के बारे में बुरा फील करवाना, राइट, कम फील करवाना, उन्हें शर्मिंदा करना। मतलब कि भाई तुम्हारा कद छोटा है, ओह तो ये तो लग रहा है कि जैसे हैंगर पे कपड़े लटके हुए हैं, नाक मोटी है जी, आंखें छोटी हैं, बाल कम हैं, अच्छा जी हाइट बहुत लंबी है, मतलब कि सेल्फी स्टिक हो, अच्छा जी भी काला रंग है, अच्छा। और उसके बाद मतलब इसी तरह के जो पॉइंट्स हैं हमारे पास के, मतलब जिससे मतलब जो किसी की इनसिक्योरिटी है हम उस पर अटैक करें, उसको हम कहते हैं बुलिंग, उसको हम कहते हैं बॉडी शेमिंग। मतलब अब इस बुलिंग को और बॉडी शेमिंग को समझने के लिए हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो लोग ये काम करते हैं, ये कि जी लोगों को उनकी लोगों के बारे में बुरा फील करवाते हैं, मतलब कम फील करवाते हैं, वो ही लोग वो होते हैं कि जिनकी जिंदगी में ये काम चल रहा होता है या उनके पास में हो चुका होता है। मतलब लोगों ने उनको बुरा फील करवाया होता है, लोगों ने उनको कमतर फील करवाया होता है। दुनिया में जितनी भी रिसर्चेस इस बात पे हुई हैं, मतलब बुलिंग पे, बॉडी शेमिंग पे हुई हैं, तमाम की तमाम रिसर्चेस ये बताती हैं कि ये काम हो चुका है उन लोगों के साथ जो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की रिसर्च की मिसाल दूंगी कि जो उन्होंने 2006 में ये रिसर्च की थी बुलिंग के ऊपर। तो उन्होंने ये बताया था कि जितने लोगों को उन्होंने स्टडी किया था, मतलब जितने बुलीज को उन्होंने स्टडी किया था, उनमें से 97% बुलीज ने ये बताया था कि हाँ उनके बचपन में, उनकी जिंदगी में उनके साथ ये काम हो चुका है, तभी वो ये काम कर रहे हैं, राइट। इस बात से आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये चीज अचानक से शुरू नहीं हो जाती। ऐसा नहीं होता कि आपने जी अचानक उठ के किसी को बुली कर दिया, किसी को मतलब बुरा भला कह दिया, किसी को उसकी एक्सिस्टेंस के बारे में बुरा फील करवा दिया, उसकी शक्ल सूरत के बारे में गलत बात कर दी और उसने शर्मिंदगी महसूस की। ऐसा नहीं होता कि हमने अचानक कर दिया, इसके पीछे पूरी हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री को समझने के लिए मैं आपको बहुत अच्छी एग्जाम्पल दूंगी, मतलब हमारी एशियन एग्जाम्पल दूंगी, एशियन लोगों की, कि आपको मेरी बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी। एक तो मिसाल हमारे अपने पाकिस्तान की है, सरफराज अहमद की, जो हमारे एक्स क्रिकेट कैप्टन हैं। 2019 जनवरी में साउथ अफ्रीका के साथ इनकी वनडे सीरीज थी, जिसमें जब इन्होंने साउथ अफ्रीकन प्लेयर को अच्छा खेलते हुए देखा, विकेट कीपिंग कर रहे थे, ये अच्छा खेलते हुए देखा, मतलब छक्के चौके मार रहा था, तो उन्होंने उसको कहा कि ओए काले या अबे काले, राइट। तो अब ये बात ये चाहते नहीं थे, मतलब बात उन्होंने आगे पूरी की कि भाई तुम्हारी माँ ने भी क्या खिला के भेजा है, या जी कहाँ बैठी है, कि वो क्या दुआएं कर रही हैं कि तुम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो।
अब ये बात चाहते नहीं थे कि ये सुने कोई, मगर क्या हुआ कि ये स्टंप माइक पे, अनफॉर्चुनेटली स्टंप माइक में उनकी बात रिकॉर्ड हो गई। इस बात पे उनको बहुत बैकलैश आया कि एट द एंड ऑफ द डे उनको इस बात पे उस प्लेयर से माफी मांगनी पड़ी, राइट। अब इसी के साथ मैं पहले दूसरी मिसाल दूं, फिर मैं इस बात पे आती हूँ। अब दूसरी मिसाल है डैरन सैमी की, कि डैरन सैमी अभी थोड़े दिनों पहले उनकी, जबकि ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जो हमारा हैशटैग चल रहा है, जो अमेरिका में अभी हुआ है अफ्रीकन के साथ, और उसकी वजह से जो एक मूवमेंट चल रही है ब्लैक लाइव्स मैटर, तो उसमें जो उनको नॉलेज मिली, मतलब डैरन सैमी को, उसमें उनको पता चला कि ये जो वर्ड है कालू या काला, इसका मतलब कोई अच्छा नहीं है, इसका मतलब बुरा है। तो उन्होंने जो ये एक स्टोरी लगाई अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर कि उनको अभी पता चला है कि इसका मतलब बुरा है, मतलब डेरोगेटरी है, हेट्रेड है, कि मतलब हम काला किसी को अच्छे को नहीं कहते, जबकि वो ये समझते थे कि इसका मतलब, जब उनको कहा जाता था कि मतलब इंडियन प्लेयर्स उनको ये वाली बात कहते थे आईपीएल में, तो वो ये समझते थे कि इसका मतलब है कि ग्रेट स्टैलियन, राइट। दो मिसालों से क्या बात सामने आती है? इन दो मिसालों से ये बात सामने आती है कि ये बुलिंग और बॉडी शेमिंग की जो गलत आदतें हैं, ये किसी में अचानक से पैदा नहीं हो जाती, ये बातें हमारे अंदर डीप रूटेड हैं, राइट। और ये बातें वो हैं जो हम, जिनमें कसूर हमारे बड़ों का है, हमारे कस्टम्स का है, ट्रेडिशंस का है, हमारी सोसाइटी का है, क्योंकि वही होते हैं कि जब कोई बच्चा छोटा होता है, उसके सामने बैठकर दूसरों की अपीयरेंस के बारे में, दूसरों के लुक्स के बारे में, दूसरों के फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि हाँ भाई उसकी नाक मोटी है, उसकी आंखें छोटी हैं, उसका कद छोटा है, उसके पैर टेढ़े हैं, या जी उसके कान बड़े हैं, उसके जी बाल कम है, मतलब वगैरह वगैरह। तो जब आप ऐसी बातें करते हैं बच्चों के सामने, तो बच्चे एक्सप्रेशन से ये चीज सीखते हैं, उनको पता चलता है कि हाँ जी हमारे, मतलब जी माँ बाप या हमारे घर के जो बड़े जो हमारे सामने बात कर रहे हैं, ये किसी दूसरे के बारे में गलत बात कर रहे हैं और वो हमसे कम है। तो यही क्या होता है कि जी वो फिर बड़े होते होते, मतलब उनको पता चल जाता है कि हमने, हाँ जी, दूसरों को उनके लुक से, उनकी जी इन नेचुरल फीचर से पे जज करना है और अपने से कम समझना है, राइट। तो ये होती है बुलिंग और बॉडी शेमिंग, और ये वही बातें हैं जिसपे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब किसी इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अगर आपको या मुझे ये पावर दे दी जाती है कि हम अपने आप को खुद बनाएं, तो हम अपने आप को दुनिया का हसीन तरीन, अमीर तरीन और परफेक्ट तरीन इंसान बना लेते। लेकिन ये अल्लाह की मसलियत है, ये अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है, राइट। तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब आपको अगर मेरे बताए हुए ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर समझ आ गए हों डिप्रेशन के, तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन। और इसमें हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन है, नंबर 1 इंसान होने के नाते, नंबर 2 मुसलमान होने के नाते। तो जो इंसान होने के नाते हमारे पास सोल्यूशन है वो है फिल इन द गैप ऑफ कम्युनिकेशन। जी, हमारे दरमियान में कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया है, हम लोग एक दूसरे को सिर्फ एक मसलियत के लिए, काम के लिए याद करते हैं, कि उसमें हमारी कम्युनिकेशन क्या हो गई है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो, ठीक हो, आप कैसे हो, मैं भी ठीक हूँ, अच्छा जी ये काम है, ये काम कर दो। देखा आपने कि हम लोग एक दूसरे को फॉर्मेलिटीज के लिए, एक दूसरे को सिर्फ काम के लिए याद करते हैं और उसके बाद बात खत्म। हमें नहीं पता कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, खुश हैं, मतलब कि अगला बंदा खुश है नहीं है, उसे कोई परेशानी तो नहीं, उसे कोई चीज की जरूरत तो नहीं है, राइट। तो मुझे अभी तक याद है कि आज से 10-15 साल पहले अगर हम चले जाएं, तो जब ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि जी वो टाइम मतलब इतना गोल्डन था। हमारी जो कॉन्वर्जेशन थी फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, बहुत डीप हुआ करती थी और मतलब वो लिटरली मीनिंगफुल थी। हमें वाकई पता होता था कि अगला बंदा भी जिंदगी में खुश है नहीं है, परेशान है, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, राइट। लेकिन अब क्या है कि अब हमें कुछ भी नहीं पता, हम एक दूसरे से गाफिल रहते हैं। और हाँ, अगर हमें जी किसी के बारे में पता चल जाए कि जी वो डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन हम जब देखते हैं कि जी वो हंस रहा है, जी जिंदगी में कोई ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं, ओहो वो तो ड्रामे कर रहा है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमें डिप्रेशन वाल का शिकार बंदा किस तरह का नजर आए, हर वक्त रोता हुआ नजर आए, जबकि डिप्रेशन जो है वो हमें ढूंढने की जरूरत है, बात के थ्रू हमें जानने की जरूरत है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन के थ्रू वो हमें, क्योंकि हमें वो इस तरह से मतलब रोई हुई शक्लों में या जी डिप्रेस्ड फेसेस में नजर नहीं आता या उसमें नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यही करना चाहिए कि एक दूसरे से वाकई मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से पूछते रहना चाहिए कि सेहत कैसी है, तबीयत कैसी है, जिंदगी में खुश हो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। क्योंकि देखें, मैं ये नहीं कह रही कि जी हम एक दूसरे को जी वाकई सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देंगे या जी हम एक दूसरे की वाकई जी मॉनेटरी कोई हेल्प कर देंगे या कोई फिजिकल हेल्प कर देंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट।
मैं सिर्फ आपसे ये बात कर रही हूँ कि जब आप एक दूसरे से बात ही कर लेते हैं ना, आपने खुद भी जिंदगी में देखा होगा कि बात कर लेना ही बहुत बड़ी नेमत होती है, बहुत बड़ी रहमत होती है हमारे लिए, कि अगर हमसे कोई बात कर लेता है, हमारा दिल हल्का हो जाता है, तो हम उस स्टेट से निकल आते हैं। अपनी जिंदगी में देखा और आप लोगों ने भी कि वाकई बात करने से इंसान जो है मतलब जो एक डिप्रेस्ड इंसान है वो अच्छा फील करता है, और लिटरली वो उन सुसाइडल थॉट से, उन गलत चीजों से निकल आता है जो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए करने का सोच रहा होता है। राइट, अब जब ये सोल्यूशन मैंने कम्युनिकेशन वाला बता दिया आपको, इसके बाद हम चलते हैं कि जो हमारा अल्टीमेट सोल्यूशन है, जो इस वीडियो का मकसद है और इस वीडियो का एक्चुअली क्लाइमेक्स पॉइंट है, वो है हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला से। और वो आप अब तक सुनते आए होंगे कि टर्न टू अल्लाह बिफोर यू रिटर्न टू अल्लाह। मतलब ये कि आप अल्लाह की तरफ पलट जाएं, अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन गहरा कर लें, अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन बना लें इस टाइम से पहले कि आप अल्लाह के पास ही वापस चले जाएं। राइट, इस डिप्रेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए अल्लाह पाक कुरान पाक में क्लियरली सूरह ताहा में फरमा चुके हैं कि तुम में से जो कोई मेरी याद से गाफिल होगा, मतलब मुझे याद नहीं करेगा, वो फॉर श्योर डिप्रेस लाइफ गुजारेगा। अब इस बात के बाद हमारे पास क्या बात बाकी रह जाती है, मतलब कि हमारे जो कोई भी रीजंस हैं जिंदगी में डिप्रेशन के, कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह की याद का ना होना ही हमारा डिप्रेशन का बाइस बन रहा है, क्या हमारे डिप्रेशन को बढ़ाने का बाइस बन रहा है। क्योंकि हम क्या करते हैं जब हम डिप्रेस होते हैं किसी भी चीज की वजह से, हम लोग अल्लाह की तरफ पलटने के बजाय, अल्लाह को याद करने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जी उदास है तो जी दुखी गाने सुनना शुरू कर देते हैं, कोई स्टूपिड किस्म की एक्टिविटीज का अपना लेते हैं, किसी पार्टीज वगैरह में चले जाते हैं, या फिर ड्रग एडिक्शन में पड़ जाते हैं, ये सोचकर कि ये सब चीजें हमारी उसका जी दिल की बेसकूनी का, हमारे डिप्रेशन का, हमारी एंजाइटी का इलाज है, और जी ये चीजें हम इन चीजों से निकाल सकती हैं। लेकिन क्या होता है कि शायद हमें वक्ती तो कोई रिलीफ मिलता होगा, हम वक्ती तो उन चीजों को भूल जाते हैं, लेकिन ये चीजें हमें लॉन्ग रन में नुकसान पहुंचाती हैं। मतलब हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी इन चीजों से खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वही बात आ गई ना कि हम मुसलमान तो हैं और अल्लाह की याद नहीं है हमारी जिंदगी में, जो डिप्रेशन के होने का बाइस बन रही है। यहाँ पे मैं आप सबसे एक सवाल करूंगी कि अगर आपको अल्लाह को याद करने का मतलब पता है, तो आप ये बताएं कि आप में से कितने लोग पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं। यकीनन बहुत कम। तो देखें, इसी से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारी जिंदगियों में इतनी बेसकूनी जो है, इतनी बेतरतीबी जो है, इतनी जो हमारी जिंदगी में डिप्रेशन और एंजाइटी है, इनकी जो मेन वजह है वो यही है। तो हमें क्या करना चाहिए अल्लाह को याद करने के लिए? देखिए, इसका कतन मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त जी अल्लाह अल्लाह करते रहें, हर वक्त अल्लाह को याद करते रहें, हर वक्त जी नमाजें पढ़ते रहें। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप जितना मर्जी बिजी हैं, जिस तरह मर्जी आप जी चांद पे जा रहे हैं, दुनिया फतह कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप अपनी जिंदगी के अंदर, आप अल्लाह ताला के लिए जरूर टाइम निकालें। मतलब कि आप अपनी नमाज को सही करें, आप नमाज पढ़ना शुरू करें। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि जी, जो मैं भी इस चीज से गुजर चुकी हूँ, कि हम नमाज ना पढ़ने के एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। और वो एक्सक्यूजेस क्या होते हैं? वो एक्सक्यूजेस यही होते हैं कि जी आज टाइम नहीं है, आज बहुत मसरूफ हूँ, आज नींद आ रही है, आज थकन हो रही है, आज बीमार हूँ, फलानी मसरूफियत है। तो आप यही देखें कि इन चीजों की वजह से हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, जबकि नमाज ही इन चीजों को हमारी जिंदगी में आसान कर सकती है। अल्लाह ताला की याद ही हमारी इस चीज जिंदगी में इन सब चीजों को आसान करती है, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे क्लियरली कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। मतलब सूरह बकरा में ये फरमाते हैं। तो अब आप ये देखें कि इससे बड़ी क्या बात होगी कि अल्लाह ताला हमें याद कर रहा है। जब अल्लाह हमें याद करेगा तो जरूर अल्लाह ताला इन सब चीजों को हमारे लिए, हमारी जिंदगी को हमारे लिए आसान कर देगा। राइट, तो अब जो मैंने आपको ये 2 सॉल्यूशंस बताए हैं, नंबर 1 जो हम अपना कम्युनिकेशन गैप लोगों से खत्म करें, ये हमारा इंसान होने के नाते, ह्यूमैनिटी बेसिस पे हमारा ये बनता है कि हम एक दूसरे के साथ एक अच्छे मीनिंगफुल कम्युनिकेशन में रहें और एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के लिए पिलर साबित हों किसी भी मुश्किल से निकलने के लिए। और इसके साथ साथ जो है सो सबसे जरूरी है हम सबके लिए, वो है अल्लाह ताला से कनेक्शन। मैं आपको एक बात बताती चलूं जो बहुत जरूरी है मेरा करना बात का, वो ये कि भी मैं कोई मेडिकल पर्सन नहीं हूँ, मेरा कोई मेडिकल फील्ड से ताल्लुक नहीं है। तो जो भी कोई मैंने आपको डिप्रेशन के बारे में बातें बताई वो बिल्कुल बेसिक हैं। राइट, मतलब कि डिप्रेशन की बहुत ज्यादा मतलब काइंड्स हैं जो बहुत डीप किस्म की हैं, जो मेडिकली जिनको एड्रेस करना पड़ता है वो और हैं, उनके बारे में हम फिर दोबारा बात करेंगे। तो बस जो मैंने आपको बातें बताई हैं, चीजें समझाई हैं, सोल्यूशंस बताए हैं, वो मेरे अपने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस हैं।
तो इन सब बातों के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, वो ये है कि प्लीज आप लोग इन सब बातों को जो मैंने आपसे की हैं डिप्रेशन के बारे में, उनको दिलो दिमाग से थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश कीजिएगा और एक दूसरे से डिस्कस कीजिएगा। जरूर आप लोगों को और आपके आसपास के लोगों को इससे फायदा होगा, क्योंकि आई नो कि जो हमारी यंग जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, वो बहुत कूल बनने के लिए अल्लाह का नाम नहीं लेती, अल्लाह की बातें नहीं करती एक दूसरे से, कि भाई वो ओल्ड स्कूल ना लगे, वो दकियानूसी ना लगे करें। तो प्लीज आज अभी इस वक्त के लिए थोड़ी देर के लिए वो आप कूल बनना छोड़ें और इस चीज को दिलो दिमाग से सुने, समझें और इस पे अमल करने की कोशिश करें। मुझे यकीन है कि ये आपको और आपके आसपास के लोगों को जरूर फायदा पहुंचाएगी। राइट? तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो डू गिव मी अ थम्स अप एवरीवन। और आप लोगों की जो भी कोई व्यूज हैं, रिव्यूज हैं, कोई आप इसमें बात ऐड करना चाहते हैं, मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोग आगे आने वाले कंटेंट को मिस ना करें। राइट? तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, सी या, अल्लाह हाफिज।